कमल बिना कि कोयल बिना बगन भौर व्याकुल कमल बिना कि कोयल बिना बगन मैं हूँ व्याकुल तुम्हारे बिना रानी जानत है श्री राम आज अपने राजमहल से मुझे बुला रहे थे। क्यों स्वामी जी, बुलाने की मकसद क्या है स्वामी? प्रिय महारानी, राजमहल से तुम्हें राज दरबार तक बुलाने का एक ही कारण है। मैं तुमसे विचार परामर्श लेना चाहता हूँ। महारानी, हाँ स्वामी जी। जब जब भी मैं ऊंची सिंहासन पर आकर बैठता हूं, जैसे ऊंचे सिंहासन को देखता हूं तो मेरा दिल और दिमाग घूमने लगता है। क्यों स्वामी जी, आखिर बातें क्या है स्वामी? प्रिय महारानी, मैं यही सोचता हूं काश मैं मर जाऊंगा, मेरी महारानी गुजर जाएगी तो इस ऊंचे सिंहासन का क्या दुर्दशा होगा। मेरे बाद यहाँ का राजा कौन होगा, किसे मैं राज तिलक करके ऊंचे सिंहासन पर बैठाऊंगा। महारानी, हाँ स्वामी। तीसरा पन गुजर रहा है, चौथे पन प्रवेश करने वाला है। अब तो तुम्हारी कोख से कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। हे स्वामी, आखिर मैं क्या करूं महारानी? कैसे मैं अपने दिल में शांति, आंखों में नींद लाऊं? स्वामीनाथ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं भी इस महल में सुबह शाम यही सोचती रहती हूँ कि हम दोनों प्राणी को कितने दिन विवाह को हो गए, आज तक मैं एक बच्चे की माँ नहीं बन पाई। जब मैं राज में घूमने के लिए जाती हूँ, हाँ प्रिय, राज को लोग मुझे देख कर के ताना मारते हैं। ताना? हाँ स्वामी जी, राज के लोग यही कहते हैं कि वो देखो, इस रास्ते से एक बांझी
राजमाता जा रही है। हाँ स्वामी। तुझे राज के लोग बांझिन कहकर संबोधित करता है। हाँ स्वामी राज। ये तो बड़ी दुखदाई बात है महारानी, बहुत दुखदाई की बात है महारानी। ईश्वर तो ईश्वर की खेती है। संसार में ईश्वर किसी को पुत्र देते हैं तो किसी को निपुत्र बनाकर भेजता है। हाँ स्वामी जी। हे स्वामी जी, पुत्र के विषय में मैं कुछ बातें सोचते आई हूँ। हाँ? हाँ स्वामी जी। प्रिय महारानी, पुत्र के विषय में कौन सी बात सोचती हुई यहाँ तक आई हो, जरा मुझे भी तो सुनाओ प्रिय। क्यों नहीं स्वामी जी, आज मैं अपने राजमहल से ही बातें सोच कर क्या आई हूँ कि स्वामी जी आप ऐसा कीजिए। क्या महारानी? इस महल में तुम्हें एक बच्ची की अम्मा नहीं बन पाओगी। आप ऐसा कीजिए कि आप अपने दूसरे विवाह कर लीजिए स्वामी। नहीं महारानी नहीं, जानती हो कि ये तुम क्या कर रही हो? अगर मैं इस राजमहल में दूसरा विवाह करके दूसरी धर्म पत्नी को लाऊंगा तो एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगेंगे। कहीं मेरा दिल और दिमाग छोटी महारानी के ऊपर चला गया तो बताओ तुम्हें कितना बड़ा दुख होगा। और वो दुख राजा उद्यान पद को बर्दाश्त नहीं होगा महारानी। नहीं स्वामी जी। इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। नहीं स्वामी, आप दूसरी शादी करने से इनकार मत जाइए। ये तुम्हारे पुत्र वियोग की बात कर रही है महारानी। भले ईश्वर मुझे पुत्र ना दे, लेकिन मैं कितना स्नेह कितना प्यार तुमसे करता हूं और ये प्यार किसी को बांटना नहीं चाहता। हे स्वामी जी, अगर इस महल में मुझे कोई भी दुख कोई भी तकलीफ हो जाएगी तो मैं अपने शरीर पर झेल लूंगी।